चाचा जी, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, आप लोगों को ठंड लग जाएगी। आप प्लीज अंदर आ जाइए। नहीं, हम लोग ठीक है। जेठिया की कोई खबर आई? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। चाचा जी, हालात तो ऐसे हैं कि दिल कर रहा है अभी के अभी अपनी जान की परवाह किए बगैर जेठापरा को छुड़वाने पाकिस्तान चला जाऊं। पर फिर ख्याल आता है कि मुश्किल घड़ी में इंसान के फैसले गलत नहीं होने चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए। तो मुश्किल घड़ी में इंसान आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है और उसी की फतेह होती है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुंबई वापस अपने घर चले जाएं। अरे अंकल, हम लोग ऐसे मुंबई कैसे चले जाएंगे? देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। हमें तो कोई मुंबई नहीं जाएगा। देखिए चाचा जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जेठालाल कब तक वापस आ सकेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। इसमें कितना वक्त लगेगा ये हम भी नहीं बता सकते। आप लोगों का इस तरह यहाँ पर जेठालाल का इंतजार करना मुनासिब नहीं है। हाँ, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मोटे साहब टप्पू के पापा को लिए मगर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी, टप्पू भी पापा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ, वरना जिंदगी भर यहीं रहेंगे। वेरी गुड पुत्र, बराबर कहा तूने। सर, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे वापस। देखो, ये सही कह रहे हैं। चाचा जी, छोड़ी अय्यर, हाँ, तुम दोनों सबको लेकर मुंबई घर वापस लौट जाओ। टप्पू, बहू, तुम लोग भी जाओ। मैं यहाँ रुकता हूँ। जेठा के आने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। पर दादाजी, ऐसे कैसे हम लोग चले जाए? नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगा। पप्पू जी, मुझे माफ करना। आज पहली बार आपकी बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन टप्पू के पापा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, सोनी, अय्यर, तुम सब लोग जाओ। मैं और बहू यहीं रुकते हैं। टप्पू, तू भी जा। नहीं दादाजी, टप्पू आपके साथ यहीं पर रहेगा। देखो बेटा, हम फौजी हैं। तुम्हें पता है हम लोग यहाँ किस हालात में रहते हैं? मेरा एक बेटा है 1 साल का, लेकिन मैं उससे पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूं। ये चौहान साहब, इनका 6 महीने का बेटा है। इन्होंने अब तक उसकी सिर्फ फोटो देखी है। हमारे शर्मा जी, जिनकी बेटी अस्पताल में है, वो उससे मिलने नहीं जा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा पहला फर्ज है हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करना। बेटा, हम सब की जिंदगी एक जंग है और हमारा जीवन सिपाही की तरह है। दिल जो कहता है वो नहीं, वक्त और हालात जो कहते हैं वो करना चाहिए। बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी आपके पापा को वापस लेकर आऊंगा। ठीक है मम्मी, आप जल्दी पापा को लेकर आ जाना। हाँ बेटा, तुम जाओ। मैं और बापूजी तुम्हारे पापा को लेकर जल्दी आएंगे। हाँ बेटा, तुम सब लोग जाओ। लेकिन चाचा जी, छोड़े, तुम लोग हमारी फिक्र मत करो। अरे हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे जवान भाई है ना सब। क्या भाभी? मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, पर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और चाचा जी, मुझे वाहिगुरु जी पे पूरा यकीन है, हम जेठापरा को बहुत जल्दी अपने गोकुल धाम में देखेंगे। क्या भाभी, चाचा जी, आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखना। आशापुरा माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दया भाभी, आप टप्पू की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हम सब लोग आपके साथ फोन पे टच में रहेंगे। बिल्कुल। देखिए सर, मेरे सेठ जी को एकदम सही सलामत और जल्द से जल्द घर वापस ले आना।
चाचा जी, हमने इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। पहले वो इनको टेंट सिटी ले जाएगी, वहां से इनका सामान पिक करके इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ देगी। चाचा जी, दया भाभी, हम लोग आपका सामान यहाँ पर भिजवा देते हैं। हाँ हाँ पिडू बोल। हाँ सोडी, क्या हुआ? नहीं यार, जेठाप्रा अभी तक नहीं छूटा है। हम लोग गोकुलधाम वापस आ रहे हैं। चाचा जी और दया भाभी जी ऐसे ही रुक रहे हैं, बाकी हम लोग फ्लाइट पकड़ के वापस आ रहे हैं। मैं वापस पहुंच के तुझे सब बताता हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं एयरपोर्ट लेने के लिए। चल बाय। चलो चाचा जी चलते हैं। हाँ जय दया भाभी जी, सब जी के पास जेठाप्रा जल्दी मिल जाएंगे। भाईजान, मैं क्या कह रहा था? हाँ 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 हाँ, मैंने सुना है कि मुंबई में बड़े ही लजीज किस्म के खाने मिलते हैं, जैसे रगड़ा पैटिस, भेलपुरी, वड़ा पाव, मसाला डोसा, और एक वो और चीज है, हाँ हाँ, वो जाफड़ा जलेबी। देखिए भाईजान, जलेबी तो मुझे पता है, पर ये जाफड़ा क्या होता है? जाफड़ा नहीं, फाफड़ा बोलते हैं उसका, फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा? हाँ हाँ, तो ये फाफड़ा क्या होता है भाईजान? फाफड़ा हम गुजराती लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? चने के आटे से बनता है। वो क्या है कि चने के आटे को ऐसे एकदम कड़क गूंथ के फिर उसके ऐसे छोटे छोटे गावड़े बनाते हैं, और फिर वो गावड़े को ऐसे पाटले पे ऐसे हाथ से ऐसा चप्पट ऐसा सीधा फुटपट्टी जैसा सीधा कर देते हैं, लंबा। फिर वो चने की फुटपट्टी को ऐसे गरम तेल में तलते हैं। वो जो होता है फिर वो फाफड़ा होता है, वो फाफड़ा और जलेबी फिर साथ में खाते हैं, नमकीन और मीठा। और उसके साथ में वो हरी मिर्च भी तल के नमक डाल के खाते हैं, और पपैया का संभारा भी होता है साथ में, वो भी खाते हैं। भाईजान, ये तो सुनने में ही बड़ा लजीज लग रहा है। तो पूरी तरकीब मैंने समझ लिया फाफड़ा बनाने की। अब मैं जाके अपनी बेगम को सिखाऊंगा और उनसे कहूंगा फाफड़ा बना के खिलाओ हमको। मेरी बेगम बहुत लजीज खाने बनाती हैं। खाना तो मेरी बेगम भी बहुत बढ़िया बनाती है। बेगम अली मियाँ, बड़े ही बेगम किस्म के इंसान हैं आप। क्या मतलब बेगैरत किस्म के इंसान हैं आप? मैंने क्या किया? अरे इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें गम से निकाला था, और आपने बेगम का जिक्र करके वापस उन्हें गम में डाल दिया। लानत है भाई आप पर। माजरत चाहते हैं भाई, क्या बताएं। मम्मी, दादाजी, टप्पू, टप्पू, छोड़ी। आप लोग यहाँ, आप लोग गए नहीं? नहीं मम्मी, टप्पू तुम्हें और दादाजी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? इसलिए टप्पू आप लोग के साथ ही रहेगा। हाँ चाचा जी, मैं भी यहीं रहूंगा। अब तो हम वाहिगुरु जी की कृपा से जेठाप्रा को लेकर एक साथ गोकुलधाम जाएंगे। वीर जी खाना खा लो। खाना लीजिए।
सॉरी सैनिक भाई, मुझे नहीं खाना। मुझे भी नहीं खाना। बेदी साहब, है तुसी ले लो, मेरा भी जी नहीं करता है। बाजी, जब से आप लोग आए हैं आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज खाना खा लीजिए। जब तक टप्पू के पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे जेठा मियाँ बिस्मिल्लाह कीजिए भाई। हैं? मतलब शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे क्यों? मुझे पूरा यकीन है मेरी दया ने भी खाना नहीं खाया होगा। खाना तो क्या, उसने पानी तक नहीं पिया होगा। वो वहां भूखी हो तो मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ? जेठा मियाँ मान गए आपको, सलाम है। मम्मी चलो कुछ खा लो। दादाजी आप तो कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो। नहीं बेटा, मुझे भी कुछ नहीं खाना। मम्मा मम्मा प्लीज कुछ खा लो ना, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एक बार कहा ना मुझे नहीं खाना है। यहाँ पर इंतजार करते रहने से टप्पू के पापा जल्दी नहीं आएंगे। वैसे सैनिक भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। पर मैं क्या कर सकती हूँ? आशापुरा माँ, आप भी कुछ रास्ता दिखाओ माँ। देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है। हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी। बापूजी चलिए हम अभी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली? हाँ। क्या? बापूजी याद है वो सैनिक भाई ने कहा था कि टप्पू के पापा के लिए उनको दिल्ली मंत्रालय तक जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम खुद जाकर मंत्री भाई से बात करें और उनको कहेंगे कि टप्पू के पापा को जल्द से जल्द छुड़ाएं। करेक्ट किया पापी जी। हाँ बहू, तेरी बात सही है। यहाँ बड़े साहब तो अपनी तरफ से जेठा को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, हमें भी हमारी तरफ से जेठा को छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ चलिए बापूजी हम अभी के अभी जाते हैं। हाँ दिया पापी जी, आओ चलो। अरे छोड़ी बहू सुनो, अरे अभी आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कल सुबह बड़े साहब से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट कहा चाचा जी। वो दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है महेंद्र पाल सिंह, मैं उसको अभी फोन कर देता हूँ, वो हमारी पूरी हर तरीके से मदद कर देगा। हाँ। वो महेंद्र पाल सिंह, कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तू दिल्ली में नहीं है? अच्छा एक काम कर सकता है, कल गड्डी का एक इंतजाम कर सकता है? ओ थैंक यू यार, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ कि कल गड्डी कितने बजे चाहिए। चंगा सत श्री अकाल। दया भाभी जी तुसी फिक्र ना करो, रब जी की कृपा से सब चंगा हो जाएगा।
दोस्तों कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन जब मुसीबत बहुत बड़ी हो तो सहारा तिनके के रूप में नहीं चाहिए, सहारा बहुत बड़ा चाहिए। और इस वक्त एक बड़ा सहारा नजर आ रहा है दया भाभी को दिल्ली के रूप में, और वो उन्हें तिनका नहीं एक नाव नजर आ रही है जो शायद उन्हें मुसीबत के महाभंवर से बाहर निकाल सके। दया भाभी एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति को मुसीबत में देख के कुछ भी कर सकती है, और इस वक्त उन्होंने फैसला किया है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में जाएंगी और गुहार लगाएंगी। दिल्ली जहां से देश चलता है, दिल्ली जहां सारे निर्णय होते हैं, लेकिन दया भाभी के लिए दिल्ली नौका साबित होती है, कागज की कश्ती, ये तो तभी पता चलेगा जब वो वहां पहुंचेंगी। और कल का सूरज जेठालाल की जिंदगी में क्या रोशनी लेके आएगा, ये सब देखना है तो आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और सोचिए दया भाभी दिल्ली जाके क्या करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.